हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकलव्य इंस्टीट्यूट में। हम लोग विश्व भूगोल के टॉपिक को कवर कर रहे हैं और टॉपिक बाय टॉपिक ऐसे ही कवर करते रहेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कि 6 महीने ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव, कि 6 महीने रात और दिन क्यों होती हैं, इन रात दिन की क्या घटनाएं होती हैं, क्यों होती है, सूर्य का प्रकाश क्यों पड़ता है, क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम लोग समान तौर पर चर्चा करने वाले हैं। और इसी प्रकार से हम लोग चर्चाएं करते रहेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि 6 महीने ध्रुव पे रात और दिन होने का क्या घटना है, इस घटना के बारे में आज हम लोग समझेंगे। आइए कुछ बेसिक चीज को हम लोग समझते हैं कि पहले कुछ महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 21 जून, 21 मार्च की, 22 दिसंबर की, 23 सितंबर की बात करने जा रहे हैं। इनके बारे में विशेषतः समझेंगे कि सूर्य का जो प्रकाश लंबवत गिरता है तो उससे क्या होता है, कैसे उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का रात होता है, 24 घंटे का दिन होता है, कैसे दक्षिण में होता है ये घटना। तो आज हम लोग समझने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं। जैसे मानो कि ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। यानी हमें कहेंगे कि सर जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला जो भाग है उत्तर में आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर, तो 2 भागों में बांटती है सर। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण और रेखा है सर, 23.5 डिग्री रेखा है नॉर्थ में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सर कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कर्क रेखा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण रेखा है जो 66.5 डिग्री पे है, ये नॉर्थ में है सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, जिसे नाम देते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक है, अब आओ साउथ में आ जाओ, मतलब भूमध्य रेखा के साउथ में जाने पर 23.5 डिग्री पे एक रेखा इंपॉर्टेंट जो है साउथ में, जिसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। एक और इम्पोर्टेंट इधर है आपका सर्कल, जिसे हम लोग 66.5 डिग्री पे, ठीक है 66.5 डिग्री पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, अंटार्कटिक। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जो कि इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं इसके बारे में हम लोग समझे, और हालांकि आप इसको आप जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता क्या है और क्या कारण इसका होता है। ठीक है, तो हम लोग विशेषतः मैथ पे समझेंगे, इसके बारे में प्रक्रिया भी हम लोग समझाएंगे। ठीक है, तो आइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोब है, ग्रिड प्रणाली समझिएगा। इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या है, 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ठीक, तो हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रकाश होती है, जो हमारी क्या कहते हैं सर, सूर्य यानी सन की बात करेंगे तो सन क्या होगी, 2, 1, 3 यानी जनवरी फरवरी मार्च की बात करेंगे। तो यानी 21 मार्च को जो सूर्य होगा हमारा विषुवत रेखा पे लंबवत अपना प्रकाश डालेगा। तो आओ थोड़ा सा हम लोग सूर्य को देखते हैं भैया, और लोग सूर्य को बताते हैं आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लो सूर्य है। ठीक है, थोड़ा सा सूर्य बना लो, देख लो सूर्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सूर्य को बना लीजिए। ठीक, और लंबवत अपना प्रकाश यहाँ पे गिरा रही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्रकाश लंबवत गिरा रही है। ठीक है, तो जब यहाँ पे गिराएगा तो यहाँ का तापमान क्या होगा सर, यहाँ का तापमान तो अपना अधिक होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सूर्य क्या होगी, तो यहाँ पे होगा जब 12 घंटा दिन होगा, 12 घंटे की क्या होगी, दिन होगी, और ठीक यही 12 घंटे का क्या होगी दोस्त, यहाँ पे रात होगी। ठीक, बात समझ रहे हैं। अब होगा क्या कि सूर्य उत्तरायण की ओर प्रारंभ करेगा अपना यात्रा। सूर्य क्या करेगा, उत्तरायण की ओर अपना यात्रा प्रारंभ करता है और जाता है यहाँ पे उत्तर की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी कहेंगे सर कर्क रेखा पे। कहाँ जाएगा, कर्क रेखा पे। ऐसा क्या बात है, जब कर्क रेखा पे जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य यहाँ पे पहुंचेगा, कहाँ पे, सूर्य यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, यानी जब सूर्य कर्क रेखा पे पहुंचेगा, यहाँ पे सूर्य कहाँ पहुंचा मेरे दोस्त, कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं। तो होगा क्या कि सूर्य अब क्या करेगा, यहाँ जो ये वाला सूर्य है यहाँ पे अब आ गया है, दक्षिणायन की ओर आ चुका है। ठीक है, देख रहे हैं सूर्य कितना अच्छा है, यहाँ पे अपना प्रकाश से लंबवत गिराएंगे तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, इन क्षेत्रों में तो उजाला होगा, यानी हमें कहेंगे कि इन क्षेत्रों में क्या होगा, इन क्षेत्रों में प्रकाश ही प्रकाश होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ठीक है, इन क्षेत्रों में प्रकाश होगा। तो जब यहाँ पे मेरे दोस्त प्रकाश होगा तो इसका कारण क्या है कि कर्क रेखा पे ऐसा क्या हुआ। तो अब हम मैप पे समझाते हैं कि ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आइए मैप पे, ठीक, तो देखो भाई ये हमारा क्या है, ये देख रहे हो भैया, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा क्या है साउथ पोल। ठीक है, ये आपका क्या है ध्रुव। ठीक है, ये ध्रुव है, इधर ध्रुव है। ये आपका क्या है कर्क रेखा, ये क्या है विषुवत रेखा और ये क्या है मकर रेखा। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में बात करेंगे और 0 डिग्री और 23.5 डिग्री हम लोग साउथ की बात करेंगे। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश जो होगा, सूर्य का प्रकाश आपका कर्क रेखा पे पड़ रहा है, कर्क रेखा पड़ रहा है, देख रहे हो कर्क रेखा पे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए जब उस कर्क रेखा पड़ रहा है तो यहाँ की बात देखो कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है सूर्य से क्या दूर है। नॉर्थ पोल जो है आपका दिख रहा है, नॉर्थ पोल जो है सूर्य से यहाँ पे ये बताओ दूर है ना, आपको दिख रहा है। ये वाला क्षेत्र नजदीक है, ये वाला ध्रुव क्या है सूर्य के, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे नजदीक है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे नजदीक है। ठीक है, हमारा पृथ्वी मूवमेंट कैसे कर रहा है, किस प्रकार से हमारा पृथ्वी मूवमेंट किस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहा है। यानी जो पश्चिम वाला भाग होगा, ये वाला जो ध्रुव वाली भाग होगी, ये सूर्य के नजदीक होगी, ये सूर्य के क्या होगी नजदीक होगी। और ये वाला ये देखो ये दूर है ना, आपको दिख रहा है, ये वाला दूर होगी। ठीक है, वीडियो सही चल रहा है ना, ठीक। तो ये वाला देखो भैया, ये वाला जो क्षेत्र होगा ये सूर्य से दूर होगी कि नहीं, ये वाला सूर्य से दूर होगा, लेकिन ये देखो नजदीक दिख रहा है कि नहीं, ये वाला नजदीक दिख रहा है। यानी हम कहेंगे ये जो आपको साउथ पोल दिख रहा है ये नजदीक दिख रहा है, और जो इधर दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, दूर दिख रहा है। तो यानी यही जी मूवमेंट जब करके यहाँ पे आएगा, यानी जब हमारा सूर्य यहाँ पे आता है तो हम ये कहेंगे कि हमारा ध्रुव हो गया, ये ऊपर का क्या हमारा 23.5 डिग्री, ये जो है कि साउथ की बात करता है। तो हम कहेंगे जो यहाँ पे दूर होगा, जो यहाँ पे दूर होगा तो यहाँ प्रकाश सूर्य के प्रकाश यहाँ पे सूर्य के नजदीक होगा। यानी जो दूर था वो कहाँ हो गया, सूर्य के नजदीक हो गया, और जो सूर्य के नजदीक था वो कहाँ हो गया, सूर्य से ये वाला ध्रुव क्या हो गया, ये जो ये आपको ध्रुव दिख रहा है, ये वाला ध्रुव आपसे सूर्य से दूर हो गया। ठीक है, दिख रहा है आपको, सूर्य से क्या हुआ, दूर हो गया। ठीक है, जो इधर दूर होगा इस साइड नजदीक होगा, और जो इधर नजदीक होगा इस साइड क्या होगा, दूर होगा, मकर रेखा की ओर। ठीक है, बात समझ में आया, यही बात मैं आपको इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आगे फिर, ये बातें हमें समझ में की उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, आइए अब हम आपको बताना चाहते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे जब लंबवत पड़ रहा है मेरे दोस्त, तो होता क्या है कि इस समय जो सूर्य का आपतन कोण होता है, सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण होता है, किरणों का जो आपतन कोण होता है, क्या होता है, आपतन जो कोण होता है वो 66.5 डिग्री का होता है। यानी ये 66.5 डिग्री है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमने बात की है आर्कटिक वृत्त के बारे में बात की, किसके बारे में, आर्कटिक वृत्त के बारे में। यानी जब इसका प्रकाश यहीं तक पहुंचता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुंचता है, ठीक, इसके ऊपर तो नहीं जाता, इधर क्या है, इधर शीत ध्रुव, शीत ध्रुवी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में जाता है। तो होता क्या है मेरे दोस्त, फिर सूर्य क्या होता है, वापस फिर दक्षिणायन की ओर आता है। ठीक है, फिर नॉर्थ में जब सूर्य था, जब नॉर्थ में सूर्य था तो होगा क्या कि जब यहाँ पे नॉर्थ में जब सूर्य था तो यहाँ कर्क रेखा पे होगी, उत्तर ध्रुव में क्या होगी, आप कहेंगे सर सबसे बड़ी यहाँ पे दिन होगी, सबसे बड़ी दिन और छोटी रात होगी, क्या होगी, छोटी रात होगी। ठीक, दक्षिण में क्या होगी सर, दक्षिण में क्या होगी, रात यहाँ पे बड़ी होगी, रात बड़ी होगी, और दिन क्या होगी, दिन आपकी छोटी होगी, क्योंकि जहाँ पे सूर्य होगा वहां पे दिन बड़ी, जहाँ पे सूर्य नहीं होगा वहां की रात बड़ी। ठीक है, तो 21 जून की बात है कि कौन सी जून की, 21 जून की ये बात है, ये घटना 21 जून की है मेरे दोस्त, किस जून की, 21 जून की ये घटना है। ठीक है, 21 जून की ये घटना है। तो 21 जून की घटना को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब सूर्य क्या होगा, हम अगले फिगर में आपको दिखाना चाहते हैं। जो सूर्य होगा, कौन सा, सूर्य, आओ थोड़ा सा इसे रेस कर लिया जाए। ठीक है, आप देखो, हम एक एक फिगर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आप ध्यान दो, ये 0 डिग्री हो गया भूमध्य रेखा,
क्या हुआ 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा, ठीक है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अभी बात किया कि सूर्य 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। सूर्य कहाँ है, सूर्य इस समय यहाँ पे है, सन यहाँ पे। 21 जून की घटना हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, बड़ी दिन छोटी रात हो चुकी है। अब सूर्य यहाँ से दक्षिणायन की ओर प्रवेश कर रहा है, ठीक है, दक्षिणायन की ओर। तो यहाँ पे अब होगा 23 सितंबर की बात। कौन सितंबर, 23 सितंबर की घटना होगी। और जब 23 सितंबर की घटना होगी मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जो सूर्य होगा एक बार और यहाँ पे चमकेगा, ठीक है। जब सूर्य होगा तो एक बार और यहाँ पे अपना प्रकाश लंबोत गिराएगा। कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पे। तो अब ये बताओ कि जब सूर्य यहाँ था एक बार, तो यहाँ 21 मार्च की बात थी। यहाँ से सूर्य गया यहाँ पे, तो यहाँ से 21 जून की बात थी। फिर जब यहाँ से सूर्य आया फिर यहीं पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया 23 सितंबर। क्या आ गया, 23 सितंबर, ठीक है। 21 सितंबर की यहाँ की घटना 21 सितंबर की होगी। तो अब हमको ये बताइए कि जब 21 मार्च और 23 सितंबर की जब बात है, तो यानी यहाँ पे हम बात करेंगे 0 डिग्री पे, यानी उत्तरी ध्रुव में, यानी उत्तरी ध्रुव में। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में क्या होगी, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में 24 घंटे का यहाँ पे दिन होगा, यानी 6 माह का दिन होगा। 6 माह का क्या होगा दोस्त, दिन होगा। तो बड़ा फिर समझिए कि जब एक बार सूर्य भूमध्य रेखा भी थी तो कर्क रेखा पे गया, कर्क रेखा से फिर यहाँ पे आया। तो अभी तक सूर्य क्या हुआ, अभी तो सूर्य उत्तरायण में ही है ना, अभी तो सूर्य उत्तरायण में है। फिर आया दक्षिणायन में सूर्य आया, तो दक्षिणायन में जब आया तो 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे आया। तो अभी तक सूर्य क्या है, उत्तर में है। तो उत्तर में 6 माह का क्या होगा, दिन ही दिन होगा, क्योंकि सूर्य अभी उत्तर में था, दक्षिण में तो सूर्य था नहीं। तो दक्षिण में नहीं था, तो जहाँ दक्षिण में सूर्य जब नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, अंधेरा होगा। तो ठीक है, यही इसीलिए कहते हैं कि जब सूर्य इस साइड था अभी तक, यानी 21 जून से फिर 23 सितंबर तक आया, क्या कि दोस्त सूर्य जब यहाँ था, सन यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से सूर्य कर्क रेखा पे आया, सूर्य फिर यहाँ पे आया। तो ये घटना थी 21 मार्च था, 21 मार्च से गया 21 जून तक, 21 जून से फिर आया 23 सितंबर तक। कितना, 23 सितंबर तक। तो हम ये कह सकते हैं सर कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक, 21 मार्च से सर 23 सितंबर तक, 23 सितंबर तक क्या होगा कि सर उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में यानी उत्तरी गोलार्ध में आपका 6 माह का दिन होगा। और सर यही घटना इसी समय क्या होगी कि दक्षिणी ध्रुव में 21 मार्च से 23 सितंबर तक ही यहाँ पे 6 माह की क्या होगी, रात होगी। ठीक है, अब बात समझ में आया, 6 माह की रात होगी। 21 से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव में दिन ही होगी और 21 से 23 सितंबर तक दक्षिण ध्रुव में रात होगी। ठीक है, एक घटना समझ में आया। अब बात समझो, अब अगला मैप की ओर समझाने की कोशिश करेंगे। अगला मैप लेंगे, अब हम बात करेंगे अगले फिगर की। ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गया दोस्त। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब सूर्य अब यहाँ पे आया था सन, तो यहाँ 23 सितंबर की बात थी। ठीक है, यहाँ अब सूर्य दक्षिणायन की ओर प्रारंभ किया, तो यहाँ पे आया तो ये 23.5 डिग्री हो गया। 23.5 डिग्री से हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। यहाँ पे एक और रेखा है 66.5 डिग्री है, तो 66.5 डिग्री जिसे हम लोग साउथ में अंटार्कटिक कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब तो ये बताओ, सूर्य अभी तक इधर था तो इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पे 6 माह का क्या हुआ था, दिन हुआ था। और जब सूर्य इधर ही था तो इन क्षेत्रों में 6 माह का रात हुआ था। ठीक है, जब सूर्य इन क्षेत्र में था। ठीक, अब होगा क्या, ध्यान रखो, बड़ा विशेष समझो। ठीक, अब देखो, सूर्य अब यहाँ से धीरे धीरे नीचे की ओर उतरता है, तो यहाँ पे जब आगे बढ़ता है तो यहाँ होता है 22 दिसंबर का दिन। कौन सा, 22 दिसंबर पे सूर्य क्या करता है, ये सूर्य हो गए, देख रहे हैं सूर्य कितना लाजवाब सूर्य है। ठीक है, आइए सूर्य की ओर, सूर्य अपना प्रकाश डायरेक्ट यहाँ पे लंबोत गिरा रहा है। क्या गिरा रहा है, डायरेक्ट प्रकाश यहाँ मकर रेखा में अपना प्रकाश डायरेक्ट लंबोत गिरा रहा है। तो ये बताओ, यहाँ पे जब लंबोत गिराएगा तो यहाँ का जो रात होगी वह छोटी होगी और जो दिन होगा यहाँ का बड़ा होगा। ठीक है, एक घटना तो समझते हैं। और इन क्षेत्रों में क्या होगी, यहाँ की रात बड़ी होगी और दिन छोटी होगी 22 दिसंबर को। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होगी। ये 22 दिसंबर की घटना है। ठीक,
दूसरी बात समझो, तो जब सूर्य यहाँ पे आएगा तो इन क्षेत्रों में प्रकाश होगा, ये तो निश्चित बात है होगा, तो यहाँ तक ही पहुंचेगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 66.5 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 66.5 डिग्री का आपतन कोण बनेगा। ठीक है, जब 22 दिसंबर को होगा, जब सूर्य इधर आएगा, जब 22 दिसंबर का होगा, जब 22 दिसंबर का होगा तो सूर्य आएगा दक्षिण में, यानी हम ये कह सकते हैं कि आगे की ओर बढ़ना है, प्रारंभ किया है हमारा सूर्य। तो होगा क्या मेरे दोस्त कि अब हम बात करेंगे कि ये 22 दिसंबर है, क्या है, 22 दिसंबर है। तो मेरे दोस्त 22 दिसंबर से लेकर 21 मार्च तक ये क्या होगा, 21 मार्च, 22 दिसंबर से 21 मार्च, तो होगा कि सूर्य यहाँ से फिर ऊपर की ओर प्रारंभ करेगा। देखो ध्यान से देखो, इस चीज को समझो बड़ा ध्यान से, जब समझोगे तभी तो आएगा। ये मकर रेखा था, 23.5 डिग्री था। ठीक है, साउथ की बात, सूर्य यहाँ है, यहाँ पे सूर्य समय है 22 दिसंबर का। अब सूर्य यहाँ पे, सूर्य फिर ऊपर की ओर जाएगा, यानी अब जाएगा 0 डिग्री पे। कहाँ पे जाएगा, 0 डिग्री पे। जब 0 डिग्री पे यहाँ जाएगा तो ये उत्तरायण की हुआ, तो हम ये कहेंगे सर कि 22 दिसंबर से लेकर दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 3 महीने के बाद फिर क्या होगी, 21 मार्च की फिर घटना होगी। तो हम ये कहेंगे कि 22 दिसंबर से लेकर, ठीक है, 22 दिसंबर से लेकर 21 मार्च तक की जो घटनाएं होंगी, 22 दिसंबर से 21 मार्च की जो घटनाएं होंगी, तो हम कहेंगे कि जो साउथ वाला जो हसीन, यहाँ पे क्या होगा, 6 माह का दिन होगा। ठीक है, 6 माह का दिन होगा, यानी हम लोग कहते हैं 24 घंटे का, जिसे हम लोग दिन कहते हैं, 24 घंटे का दिन या 6 माह का दिन होगा। लेकिन उत्तर में क्या होगा, यहाँ पे रात होगी। 6 माह का क्या होगा, यहाँ पे 6 माह का यहाँ पे रात होगी। जब सूर्य दक्षिण में होगा तो उत्तर में 6 माह का रात होगी, और जब सूर्य उत्तर में होगा तो दक्षिण में 6 माह का रात होगा। ठीक है, वहां पे दिन ठीक अपोजिट है। ठीक, क्या है, अपोजिट है। ठीक है, दूसरी बात समझो, बात समझ में आया आपको उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आया कि जब सूर्य यहाँ पे होगा तो इस साइड उजाला होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। जो सूर्य का जो प्रकाश है वो ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं पहुंचता। ठीक है, दोनों ध्रुवों पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। तो अब एक चीज बड़ा ध्यान समझो, जब दोनों ध्रुवों पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, ये अपना ध्रुव हो गया, ये अपना ध्रुव। आओ हम लोग मैप पे समझते हैं। 6 महीने का रात, 6 महीने दिन समझ गए भाई साहब। ठीक है, आओ हम आपको बताते हैं कि क्यों नहीं, मतलब कि ध्रुवों पे पहुंचता। ठीक है, आओ यहाँ पे। ठीक, देखो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा क्या है, ये देखो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अच्छा ये बताओ, ये यहाँ पे साउथ पोल वाला तो नजदीक है, नॉर्थ पोल तो उस साइड ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये कहेंगे सर, जो ध्रुवों पे, ठीक है, ध्रुव पे रात दिन नहीं होती। ठीक है, ध्रुव पे रात दिन नहीं होती। दूसरी बात, यहाँ पे जो टाइम होती है, टाइम लेस होता है, यानी समय का हमें पता नहीं चलता, समय का पता नहीं चलता। पहली बात समझिएगा कि ध्रुव पे रात दिन नहीं होता, यहाँ पे टाइम का पता नहीं चलता। और ध्रुवों पे मेरे दोस्त, जो ध्रुव पे न सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय नहीं होता, और न सूर्यास्त होता है, ये हमें प्रतीत नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब वहां नहीं पहुंचेगा तो हमें रात दिन कैसे पता चलेगा कि रात है कि दिन है कि समय क्या है। लेकिन एक समझ लो, एक कंडीशन समझो कि अगर हम उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिण ध्रुव, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े ना, तो हमको अपने समय का पता भी चलेगा और रात दिन का भी पता चलेगा। ठीक है, ये बात समझ लो। और हमें जो सौरमंडल है वो हमें पूर्व से पश्चिम में और घूमता हुआ प्रतीत होगा। ये बात समझ में आया। तो ये रात और दिन की घटनाएं होंगी, रात और ये दिन की घटनाएं होंगी विशेष तौर पे। तो दोस्त ऐसे ही ध्रुवों पे रात दिन, 6 महीने का रात और 6 महीने दिन होता है, ये आप समझ गए विशेष तौर पे। तो बस आज के लिए इतना ही, लगे रहिए अगले टॉपिक की ओर।